ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा ये नहीं, पूरा विश्वास है आप सभी ने कल की मुरली का सार सुनकर के अभ्यास में भी लाया होगा, और जब तक हम अभ्यास में नहीं लाते तब तक सुनने का भी कोई अर्थ निकलता नहीं। कल बाबा ने पूरा ज्ञान का निचोड़ कि वास्तव में ईश्वरीय सत्ता है कौन, कौन है गीता का भगवान, कौन है संसार में ईश्वरीय सत्ता, इसको क्लियर किया। करने के साथ कहा बच्चे 20 नाखूनों का जोर लगाना है, और साथ साथ बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन की वैल्यू को बुद्धि में रखा। कैसे हो श्रेष्ठ माता पिता के बच्चे, अपनी उस वैल्यू को भी हमेशा याद रखें। और योगी जीवन के लिए विशेष बाबा ने कल कहा था, आपको याद होगा बच्चे, बिंदु शब्द के महत्व को समझ, बिंदु बाप को याद करना, ये योगी बनना है, यही योगी बनना है। बिंदु एक के बाद बिंदु लगाते जाओ। एक तो वो है इस शब्द का अर्थ, दूसरा है दुनिया में शून्य। बड़े बड़े योगी शून्य की स्थिति में जाने का अभ्यास करते हैं। बाबा कहते बच्चे, मनुष्य थॉटलेस नहीं हो सकता, लेकिन जो वो है उस स्वरूप में एक संकल्प में टिकना ही एकाग्रता है। एक संकल्प बस, और कुछ नहीं, सिर्फ एक संकल्प, मैं आत्मा। आत्मा के बिना कुछ नहीं है शरीर में। ये शरीर भी कुछ नहीं है, इसके अंदर जो कुछ भी है प्रकृति में, कुछ ब्लड कहते हैं, कुछ प्लाज्मा कहते हैं, कुछ ऑक्सीजन इज लाइफ कहते हैं, वो सारा खत्म अगर सोल निकल जाए तो अपने स्वरूप में। और फिर इस पूरे ब्रह्मांड में शिव बाबा के सिवा कोई नहीं। ऐसे महत्व को अपनी बुद्धि में, और जब हम अपने मन और बुद्धि को उसमें लगाएंगे, अपने स्वरूप में टिकाएंगे अपने आप को, और उस स्वरूप को भी बिठाएंगे अपनी मन बुद्धि में, उससे फायदे क्या क्या होंगे, है ना। जैसे ठहर जाता है पानी, तो उस पानी में वो पानी दर्पण का काम करने लगता है, उसमें बहुत सारी शक्तियां पनपने लगती हैं। फिर फोर्सफुली आप अपने संकल्पों को कहीं पर भी छोड़ेंगे, वो कार्य करेंगे। ठीक है, जिसको कहते हैं संकल्प की सिद्धि प्राप्त करना बिंदु स्वरूप में रह करके। तो चलिए, बाबा के सभी बच्चे ज्ञानी हैं, योगी हैं। मैं बहुत ज्यादा पर चर्चा न करते हुए मुद्दे की बात पे आता हूँ, अर्थात सुनते हैं हम सभी इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर बाबा की मुरली का सार, तंत्र, निचोड़, और बनाते हैं अपने जीवन को श्रेष्ठ, उच्च, दिव्य और अलौकिक गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न। 8 फरवरी 2023 के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर के मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। ये है हकीकत, या अभी भी कुछ जानना बाकी है? सब कुछ तो बाबा ने आके बता दिया है ना। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बना दिया। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। प्रश्न, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में होगी? जज्बा, वो खुमारी, वो नशा किन में होगा? सुनो, जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी, क्या? जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी वही तो दे सकेंगे दूसरों को। जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की बच्चे विधि बतानी है। अरे हम किसी के सामने ऐसे थोड़ी ना करते हैं, हम दाता के बच्चे हैं। सिर्फ ज्ञान की बात नहीं, किसी भी तरीके से बाबा ने कहा बच्चे मांगने से मरना वाला। और जब हम लोगों को देने की भावना से उतरते हैं धराधाम पर, रंगमंच पर, तो हमें फलक और वो जज्बा अपने आप कायम रहता है, रहना ही चाहिए। हम जीवन बनाते हैं,
तो जीवन बनाने वाला महान हुआ या जिसका जीवन बन रहा है वो भी हुआ अगर दूसरों का जीवन बनाने लगे तो इस नशे से, फलक से बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना है। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ। अब क्या करना है? अब एक नई दुनिया बसानी है और तकदीर को बनाना है। जग गई उसको और अच्छे तरीके से मांजना है, चमकाना है। चमके क्यों न भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, लेकिन हम भी तो तकदीर कम से कम कर तो दे उसके हवाले। ओम शांति। वास्तव में यह गीत गाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भक्ति मार्ग के गीत हैं, है ना? परंतु बहलाने के लिए ये आवाज करना पड़ता है थोड़ा सा। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की भी दरकार नहीं रहती, आत्मा को आवाज करने की भी दरकार नहीं रहती। आवाज तो एकाग्रता में थोड़ा गड़बड़ करती है। आत्मा तो आवाज से परे निर्माण धाम जाना चाहती है। बहुत गाजे बाजे तालियां सुनकर आत्मा थक चुकी है, इसलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले चलो। कहाँ? बच्चे जानते हैं ये बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप दादा दोनों बच्चे कहते हैं, ऐसे दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोत्रे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ, है ना? तो बच्चे कहकर बाप समझाते रहते हैं, बच्चे देखो तुम्हारा नाम रखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आबू में अधर देवी और कुंवारी कन्या का भी मंदिर है, तो एक कन्या तो नहीं होगी ना बच्चे, जरूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुमारी कन्या किसको कहा जाता है, या तो जानते ही हो, है तो दोनों ही शिव शक्तियां, अधर कुमार अधर कुमारी, अधर है ना, या कुमार कुमारी, है तो सब बाबा के बच्चे जो बाबा के सिस्टम में चले। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियां हैं, तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमार कुमारियां और अधर कुमारियां, बहुत साक्षी माना क्लियर करता है, स्पष्टता देता है कि देखो यहाँ ये पुरुषार्थ के और यादगार भी बने हुए हैं। कल भी बाबा ने कहा था, बाबा कहते हैं देखो चित्र जो बनाते हैं वो यादगार जो होकर के जाते हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं तो होकर के गए ना, राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि आदि, और है ना, वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं है। विश्व रचता के भारत ने भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे बनाया? तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, बहुत थोड़े मनुष्य थे। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वे आत्माएं परमधाम से आई अपना पाठ बजाने के लिए। सुना, वे आत्माएं आई अपना पाठ बजाने के लिए। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्माण धाम में थी उस समय पर। अभी तो बच्चे अनेक धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप है। इसका भी यादगार बना हुआ है। राजा परीक्षित के उसमें बताते हैं कि भाई कि 3 पैर से बैल आ रहा था, तो भगवान ने उन्हें इन बातों का क्लियर किया। श्री कृष्ण को भगवान बताते हैं कि हे परीक्षित, उस समय पर कलयुग के अंत की ये निशानियां होंगी। एक पैर जो मतलब जिसके ऊपर पूरा शुरू का जो 4 धर्म है, तो एक धर्म का लोगों को पता ही नहीं होगा, किसी और नाम से जाना जाने लगेगा, है ना, आदि आदि। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो। किसके द्वारा? बाप के द्वारा। बाप कहते हैं तुम मुझे मेरे द्वारा और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो, जान गए हैं। बाबा तो कह रहा है सब कुछ जान जाते हो, तो क्या हम जान गए हैं? थोड़ी मेहनत, थोड़ा सा बाबा की तरफ, एक कदम तुम बढ़ो, एक कदम हम भी बढ़े, है ना, जीवन संवर जाए। लेकिन एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ। बाबा एक कदम नहीं बढ़ेगा, बाबा हमारी तरफ 1000 कदम, लेकिन पहला कदम हमारा होगा उठा करके आगे रखने का। देखो बच्चे, बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही मुझे मेरी रचना को जानते हो, सब कुछ जान जाते हो, बाकी कुछ जानने को रहता नहीं। भगवान को समझ लिया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समझ लिया, अपने आप को जान लिया, सृष्टि चक्र को जान लिया, 5 प्रकृति के तत्व कैसे परिवर्तनशील हैं, ये सब कुछ जान लिया, फिर बाकी क्या रहा। इतना बड़ा इम्तिहान पास करते हो बच्चे, बाप के समान मास्टर जानी जाननहार बन गए हो।
बाबा के जैसे हम क्या बन गए, मास्टर जानी जाननहार। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, देवताएं, वैश्य, शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट तो नहीं बनते। ईश्वरीय विद्यार्थी तो बनने का सौभाग्य भी हमें संगम पर बाबा ने दिया है। भगवान वाच होता ही है ब्राह्मणों के प्रति। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रखते हैं ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा द्वारा बाप ही रचते हैं। ये ज्ञान यज्ञ की बात है जिसमें अपनी बुराइयों को, मन को घोड़ा कहते हैं। ये तन भी घोड़ा बन गया, बड़ा चंचल है। तो इस देह के अहंकार को, देह की बुराइयों को, मन के विकारों को क्या करते हैं हम, उसमें दिखा है घोड़े को टुकड़े टुकड़े टुकड़े। तो वास्तव में चंचल वृत्ति को धीरे धीरे इस ज्ञान और योग के माध्यम से हम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, यह इसका आध्यात्मिक अर्थ है। बाबा कहते बच्चे, हमको पढ़ाने वाला वो स्वयं परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वही हमारा बाप, वही टीचर, वही सतगुरु। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं बैठी तब तक बुद्धि के कपाट खोलेंगे नहीं भाई, ध्यान रहे। देखो बच्चे, फिर कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार बैठती नहीं। जब ये पक्का हो गया कि ऑल इन वन सब कुछ वही है हमारा, ये सब पॉइंट्स धारण करने की हैं। बाबा के पास ज्ञान तो बहुत है, तुमको डिलीवरी करते रहते हैं, देते रहते हैं बाबा। तुम बच्चे ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान सागर एक, ज्ञान गंगाएं तो बहुत। ये ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ कर लेते हैं, तो ये भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, जो भी इस बात को समझ ले बाबा की ज्ञान की और आगे बहाने लगे, वो ज्ञान गंगाएं हैं। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है, तो दोनों ही आ जाते हैं इसमें। ज्ञान सागर तो एक बाप है। यहाँ देखो, पानी के सागर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है इस दुनिया में। बहुत सतयुग में बच्चे, जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो ज्ञान सागर के टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर के सैर करके आते थे, वहां कोई कह न सके मेरी हद में मत आओ, पानी ना ले जाओ, आदि आदि आदि, है ना। ये सतो प्रधान दुनिया की बात है और यहाँ तो हदें बटी हुई हैं। कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, सब कुछ बेहद में जाने वाला है, चिंता नहीं करो। सब जाने वाला है बेहद में, जा भी रहा है, महसूस भी कर रहे हैं ना हम लोग। बाबा कहते बच्चे, वहां कहीं भी घूम के आओ, घूमने के बड़े बड़े सिस्टेमेटिक बड़े पुष्पक विमान होंगे, है ना, और मन के संकल्पों में इतनी ताकत होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, उनके पास एक सिद्धि जिसको गुटका कहते हैं, वो जहां आप हवाई जहाज से भी पहुंचोगे देर लगेगी और उस सेकंडों में पहुंच जाते थे दुनिया के किसी भी कोने में। ये कोई कहावतें नहीं है, प्रैक्टिकल घटनाएं जो घटी हैं उनका वर्णन है कई जगह। तो दिव्य आत्माएं जो इतने मनोबल वाली होंगी, सेकंड में कहीं पहुंच जाएंगी, उन्हें क्या दिक्कत है, शरीर सहित भी पहुंच जाएंगे, ऐसा क्या है। तो बाबा कहते बच्चे, यहां तो क्या हाल हुआ है। बाप का भी विचार सागर मंथन होता है, तब तो तुम बच्चों को समझाते हैं। ब्रह्मा भी कहेंगे सब जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं, जितने भी जीव के अंदर आत्माएं हैं वो हमारे बच्चे हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, ये जरूर मुखवंशावली ब्राह्मण होंगे, है ना। बाबा कहते देखो, ऐसे तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीवात्माएं हमारे बच्चे हैं। आदिदेव अथवा आदम सभी का बाप है। ऐसे नहीं उस समय कोई मनुष्य रचे बैठकर सृष्टि की आदि में, नहीं बच्चे, ऐसे कोई मुख से निकल आए ऐसा नहीं, नासिका से कोई पैदा हो गया बच्चे ने। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, भावनात्मक बातें हैं। प्रैक्टिकल में हाँ, देवी देवताओं का जो शुभारंभ होता है वो प्रकृति उनको पिंड बना करके दे देती है, आत्माएं ऊपर से आकर के प्रवेश कर जाती है शुरुआत में। बाकी तो फिर बाबा कहते हैं गर्भ में महल होते हैं, प्रकृति ही एक गर्भ महल है। बाबा कहते हैं इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। पहली बात है, आत्माओं का बाप कौन है, वो जरूर विश्व का रचयिता, स्वर्ग का रचयिता होगा। अब तो परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है ना। अब तो नरक है, अभी हम नरक से स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, जिसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं परम पिता परमात्मा द्वारा। ये ब्रह्मा भी उनके द्वारा पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी किनके द्वारा पढ़ रहे हैं, शिव बाबा के द्वारा। ये बात अंदर में
पक्की कर लेनी चाहिए। यह भी पढ़ रहे हैं, हम सब उनकी वंशावली हैं, मशहूर हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, हमको ज्ञान सागर ज्ञान आकर के दे रहे हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह तो नामी ग्रामी है, ब्रह्मा की मत भी बड़ी मशहूर है। कौन सी मत है? ये कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ये मानने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा की मत भी मशहूर हो गई है क्योंकि श्रीमत मशहूर है, उसकी श्रीमत पर चलने वाले की भी मत मशहूर है क्योंकि उसकी अपनी मत नहीं है। किसकी? बाबा की ही मत ब्रह्मा की मत है। ऐसे बाबा कहते बच्चे देखो ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु जी भी उतर आए तो तुम नहीं मानेंगे। ब्रह्मा के लिए कहा जाता है, उनको ज्ञान देता है शिव। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते रहो। बाप समझाते हैं बच्चे, मैं आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। यह जो आर्य समाजी अन्य लोग भी जो समझते नहीं ज्ञान की बातों को, शुरुआत में ना समझी के कारण से भी कई लोग बहुत विघ्न डालते रहे, विशेषकर आर्य समाजी। तो बाबा ने उनको थोड़ा याद किया प्यार से स्नेह से। और आपको गुप्त बात बताऊं कि बाद में आर्य समाजियों ने बहुत इस कार्य को आगे बढ़ाया। हमारे भ्राता जगदीश चंद्र जी आर्य समाजी थे, हमारे सूर्य भाई साहब वो भी आर्य समाज से ताल्लुक रखते थे। श्रेष्ठ चरित्रवान जीवन उनका आदर्श में वहां से ही बनकर के निखरा और बाबा के कार्य में एकदम से लग गया कि और भी अनेक आत्माएं। तो ना समझी में ऐसा होता है, वो ड्रामा में था। तो बाबा बता रहे हैं कि बच्चे इतनी खिटपिट करते हैं तो तुम बच्चे उनको प्यार से बोलो। देखो देवी देवताओं को तो तुम मानते नहीं हो, उनका तो खंडन करने वाले हो। हम देवी देवता धर्म के हैं, तुम्हारा धर्म अलग, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है अपने धर्म को आगे बढ़ाने में। ये तो संविधान कहता है हर मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी धर्म को अंगीकार करने का अधिकार है। वो कैसा जीता है उसके अपने ऊपर है। गलत करेगा तो उसके लिए भी दंड, वो न्यायपालिका बनी हुई है। आप उसमें वो कुछ ना करें तो ज्यादा उनको प्यार से समझाओ। बाबा कहते बच्चे तुम इंटरफेयर क्यों करते हो? उनको भी युक्ति से तरीके से समझाना चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा डिस्कस माना बहस में जाकर अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते सत्य अपने आप में सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो बाबा ने कहा बस वो करते रहो। सबके प्रति दया की भावना रखो, शिव बाबा से अपना कनेक्शन रखो पूरा पूरा और अपना पुरुषार्थ करो, बस और कुछ नहीं। बाबा कहते बच्चे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि डिस्कस करने से वो समझेंगे नहीं। जो समझता वही है जो समझने की भावना को लेकर के आता है। बहस का मुद्दा लेने वाला कभी समझता नहीं। इसके पीछे भी बहुत सारे, अब मैं वो नाम तो पूरा नहीं, एक लंबी कहानी है, मैं छोटी सी बात बता के पूरा करूंगा। हमारे ही संस्कृति में एक बहुत ही श्रेष्ठ हुए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, उनका नाम है। तो एक बार उनका किसी राजा ने कहा तुम हमसे बहस करो, शास्त्रार्थ करो। करते 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 ये दयानंद सरस्वती जी की ही जीवन कहानी में आता है शायद। तो उसमें बताते हैं कि जो रानी थी, भाई फैसला कौन करेगा? बोला रानी ने कहा हम करेंगे, और उसे कहीं बाहर जाना था। बोला नहीं आप लोग बहस करते रहो। कई दिनों तक बहस चली और बहस करने में वो राजा जो था वो जीत गया। लास्ट में जब रानी आती है तो राजा कहता है देखो रानी मैं जीत गया हूँ इस बच्चे से, और बड़े अहंकार में बड़े उसमें था। तो वो बच्चा बड़े हारने के बाद भी बड़े आध्यात्मिक था वो बच्चा। तो क्या मतलब साधु। तो बोला भाई ठीक है आप दोनों आओ। तो रानी ने फैसला किया, उसको भी देखा उसको भी देखा। बोला नहीं राजन आप नहीं जीते, जीत तो ये गया है, क्योंकि सारे शास्त्र यही सिखाते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। आपने अभी एक सिर्फ तोते माफिक रट लिया ज्ञान, अभी आपने उसको जीवन में नहीं उतारा। और ये जीवन में हार हो या जीत, शुभ हो या लाभ, हानि हो या लाभ, सब में एक समान। जैसा मैं इस व्यक्ति को छोड़ गई थी, आज भी चेहरे पर वही मुस्कुराहट है, वही तेज है, वही ओरा है। तो असलियत में जीत का हकदार ये है। ज्ञानी तो दुनिया में बहुत लोग हुए नहीं,
रावण भी ज्ञानी था, लेकिन कर्मों के आधार पर उसे, तो जो कर्म से ऊंचा है वो श्रेष्ठ है। बाबा भी बताते हैं, दुनिया भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, किसी से बहस करके अपना समय बर्बाद मत करो। ये समझदारी व्यक्ति जानता है। बाबा कहते बच्चे देखो, बहस कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। अमर लोक का वर्षा लेना है, बाप को जानना है तो लो, आप भी हकदार हो। बाप कहते बच्चे इस रावण पर जीत पानी है, जो हमारे अंदर विकार हैं, जो गंदगी भरी हुई है, गंद पूरी विचारों की, उनके ऊपर जीत पाओ। किसी मनुष्य व्यक्ति से हमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। हम शिव शक्ति सेना जीत पा रही है इन बुराइयों पर। तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ, तुम्हारा स्वागत है, सम्मान है, सत्कार है। आओ, प्रभु प्यार पाओ। बाकी फालतू बातें मत करो, व्यर्थ की बातों में कुछ रखा नहीं। हर व्यक्ति कहता है पवित्रता सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ है, उसको धारण करते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि कलयुग है ना। ये दुनिया में कहावत है कि स्वामी विवेकानंद पैदा तो होने चाहिए, सरदार भगत सिंह भी होने चाहिए, चंद्रशेखर आजाद भी होने चाहिए, लेकिन कहाँ, पड़ोसी के घर में। ये सिस्टम बन गया, अपने घर में उन्हें हजम नहीं होता ये बात। बाबा कहते हैं बच्चे बाकी फालतू बातें मत करो, परंतु यह फलक से कहेंगे वही जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी, जो समझदार होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बाबा, हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। ओम शांति बाबू, ओम शांति। चलो बाबा की मुरली के सार के साथ और उसका भी सार, धारणा का मुख्य सार, ज्ञान को कंठ कर यानी जीवन में धारण कर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की बच्चे सेवा करनी है। हर एक को बहुत युक्ति युक्त समझाना है, तरीके से, युक्ति से, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी, सबको बाबा का परिचय देना है। बस ये भावना रहे, संसार को संसार वाले का पता लग जाए, संसार वाला कौन है उसका परिचय संसार वालों को मिल जाए, बस। अच्छा भाई, आज का वरदान वरदाता बाबा का हम सब आत्माओं के लिए प्यूरिटी की पर्सनैलिटी द्वारा, रॉयल्टी द्वारा, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी द्वारा क्या करना है? रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह अभिमान में लाती है, ये महसूस करना इस शब्द को। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी टिप टॉप ये वो तो देह की तरफ आकर्षण करती ना, देह आत्माओं को देह अभिमान में लाती है, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। जो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी है वो देही अभिमानी बनाए बाबा के करीब ले जाती है आत्माओं को। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्यूरिटी की जो रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी से छुड़ा देती है, वहां सजाओं से छुड़ा देगी। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में बच्चे आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। तो क्या करना है? प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करना है बहुत डीपली। मन में अशुद्ध संकल्प स्वप्न तक भी नष्ट कर देने हैं, और उस करना कुछ नहीं, बस दिल में जिसके बाबा बस गया, जिसे भगवान से प्यार हो गया, जिसे श्रेष्ठ जीवन से चाह लगाव हो गया, वो अपने आप ही होता है। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अब इसमें क्या है? फायदा किसका है? बनना हमें है विशेष, तो सभी के गुणों को देखने की आदत डालो। अक्सर करके 4 ब्राह्मण, 4 लोग, 4 व्यक्ति कई इकट्ठे होते तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, और ये माताएं इस गुण में विशेष माहिर होती हैं। चौराहे पे खड़े होके
चारों तरफ की बातें शुरू होती हैं। घर में 4 आ जाए तो शाम हो जाती है, शाम ढले फिक्र नहीं है कार्य की, लेकिन चल रहा है। तो इन बातों से भी हम ब्राह्मण बच्चों को, बच्चे जो भी बाबा के रतन है, सभी को बचना है, क्योंकि अपने को श्रेष्ठ विशेष आत्मा बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कौन सा चश्मा डालो? विशेषता का चश्मा। अरे दुनिया में हर व्यक्ति में कोई न कोई क्वालिटी, कोई न कोई गुण, विशेषता है ही है। बिना विशेषता की कोई आया ही नहीं ऊपर से। खराब से खराब होगा, उसमें भी कोई क्वालिटी होगी, विशेषता होगा। तो बाबा क्या कहते हैं? हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगी। आज का स्लोगन था। अच्छा भाई, आप सभी बहन भाइयों को, अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओम शांति, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आपकी भाषा में जो भी हो, ठीक है। और अच्छा लगता है आप सबसे मिलकर बात करके। कमेंट बॉक्स में आप सभी अपनी राय, अपनी शुभकामनाएं, अपने दिल की दुआएं देते हैं और आप देते रहें। यही हमारी ऊर्जा है, यही हमारी ताकत है, यही हमारा खजाना है, ठीक है। और हम सब पूरे संगम युग बाबा का कार्य करते रहें। आप अपने लेवल से, हमें जो बाबा ने रोल दिया हम अपने लेवल से, ठीक है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और कल पुनः मिलते हैं आपके सामने, आपसे बाबा की मुरली का सार लेकर इजी वे मुरली दर्शन चैनल के प्लेटफॉर्म पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।